दोस्तों, यहाँ पे ये लड़की, इसको फ़ोन आता है एक, और फ़ोन के साथ ये जाती है। इसका भाई कॉन्सर्ट में होता है। ये अपने कॉन्सर्ट में जाके अपने बाइक को निकालती है वहाँ से और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश करती है, पर इसका भाई बैठने को तैयार नहीं होता, तो इसको हथकड़ी लगा के गाड़ी में पूरा ब्लॉक कर देती है। जब ये वहाँ से जाती है, पर इसका भाई गाड़ी की चाबी देखते हुए ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और तभी गाड़ी अनबैलेंस होती है। इतनी अनबैलेंस होती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है, लड़की होती है, उसको कुछ दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला सा दिखता है सब। और जब उसको दिखता है कि उसके साथ भाई कोशिश कर रहा है गाड़ी खोलने की, अपने लॉक को छुड़वाने की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। जैसे उसका भाई कोशिश कर रहा होता है, इसी दौरान एक गाड़ी आती है, उसके भाई को मार देती है। तब से वो अकेले हो जाती है। ये दोनों अनाथ होते हैं। दूसरी तरफ ये लड़की जब उठती है ठीक ठाक, तभी तक ये अंधी हो चुकी होती है। इसके पास अपनी आंखें नहीं होती। ये सिर्फ एक डंडा और एक स्मार्ट वॉच लेके जी रही होती है। बस कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, बस वो स्मार्ट वॉच और इसकी कुतिया इसको बताती है, जिससे ये बहुत प्यार करती है। पर दूसरी तरफ एक शैतान जो लड़कियों को अपहरण करके उनको टॉर्चर करता है, उनको मारता है, उनका बलात्कार करता है, वो आपके सामने है। ये लड़की अपने आप को पाती है टॉर्चर होते हुए, कहीं कैद होते हुए, पर किसी तरह ये छूट जाती है और ये भागने की कोशिश करती है। ये देखती है कि ये कहाँ पे फंसी है, किस तरीके से फंसी है। अपने हाथ पैर छुड़वा के ये भागने की कोशिश करती है। ये जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, देखती है कि क्या है यहाँ, ये कहाँ पे है, किसी तरह किसी की मदद ले सके, भाग सके, इस जंगल से बच सके जो फंसी हुई है, बच जाए वहाँ से। किसी तरह ये भागने में सक्षम हो ही जाती है। जो मेन दरवाज़ा है, जो सीक्रेट डोर है, वह सीक्रेट डोर से निकलते हुए ये भागती है, घर में पहुंच जाती है। जैसे ये बाहर निकलती है, उसको लगता है कि ये बच जाएगी, पर वो राक्षस और शैतान इसको पकड़ लेता है। उसको शैतान पकड़ के घसीटते हुए अंदर लेता है और इसको मारता है। इतना मारता है कि ये बेहोश हो जाती है, और फिर अधमरी हालत में इसको अंदर ले जाता है। ये शैतान सिर्फ यही नहीं रुकता। इस बीच वो अंधी लड़की जो अंधी हो जाती है एक्सीडेंट से, अपने ऑर्फनेज में जाती है। वहाँ अपनी माँ के साथ कुछ टाइम व्यतीत करती है, पर माँ की कुछ बातें सुन के उसको गुस्सा आ जाता है, और वो रात को अंधेरे में बिना बताए निकल जाती है। और यह रात का टाइम होता है। इसकी माँ चिंतित होती है, पर यह रात को लड़की अंधेरे में एक टैक्सी का इंतज़ार करती है। अपने ऑनलाइन ऑर्डर देती है, पर टैक्सी नहीं होती। हाथ देने के बाद इसको लगता है ये टैक्सी नहीं। ये उस इंसान से पूछती है, क्या ये टैक्सी है? और वो बोलता है, जी हाँ, ये टैक्सी है। और ये कुछ बिना सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जब ये गाड़ी से आगे जाती है, ये टैक्सी है, वो बोलता है हाँ टैक्सी है। लेकिन ये जाती है, उसको कुछ आवाज़ आती है, लेकिन वो साउंड ऑफ वॉल्यूम बढ़ा देता है और उसको बोलता है, तू बैठ जा, चुप करके बैठ जा। इसी बीच उसकी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकता है, वो पीछे जाता है। कुछ आवाज़ आती है इस लड़की को जो अंधी है। ये बाहर आती है, पूछती है, तुमने कुछ गाड़ी में डाला है? कोई इंसान,
कोई कुछ, वो कहता नहीं, पर इसको शक होता है। ये अपना फ़ोन निकालती है, जैसे ही अपना फ़ोन डायल करने लगती है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाने के लिए कोशिश करता है और वो दोबारा काउंटर अटैक करती है। पर इसी बीच कोई गाड़ी आ जाती है और वो यहाँ से भाग उठता है और ये लड़की बच जाती है। वो आदमी से पूछता आप ठीक हो? ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, बट पुलिस वाले इसकी बात नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये अंधी है, देख नहीं सकती, इसलिए वो इसका नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं यहाँ से। पर वो लड़की चुप बैठने वालों में से नहीं थी, वो बताती है अपनी बार बार, पर कोई मानते नहीं। पर इसी बीच वो हैवान वो उस लड़की को किडनैप करके जो लाया है, सिर्फ उसके साथ बदतमीजी नहीं, उसका टॉर्चर करता है, उसके शरीर के अंगों को काटता है, तोड़ता है, उसके शरीर को मरोड़ता है। वो लड़की तड़पती है, पर शैतान कहाँ रुकने वाला था, उसके अंगूठा उखाड़ लेती है। वो लड़की रोती है, तड़पती है, क्यों मेरे साथ क्यों कर रहे हो? पर ये शैतान रुकने वाला नहीं था। ये शैतान भेड़िया बन चुका था, इतना शैतान कि उसको ये मज़ा आता था लड़कियों को किडनैप करना, उनका टॉर्चर करना, उनको टॉर्चर करना। लेकिन ये कार्ड उसकी गाड़ी में रह जाता है। इसी बीच ये अंधी लड़की उस लड़की की न्यूज़ सुनती है जो रात को किडनैप हो चुकी होती है। उसको तो ध्यान आता है कि ये तो वही लड़की है शायद जिसकी टैक्सी में था, जिसने मेरे साथ बदसलूकी की थी। ये पुलिस में जाती है, लेकिन पुलिस वाला उसको अंधी समझ के इग्नोर मारता है। लेकिन ये अंधी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि पुलिस वाले को अंधी होने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें बताती है कि वो इस पर यकीन नहीं कर पाता। उसको लगता है कि हाँ ये कुछ तो चमत्कार है इस लड़की में। फिर वो पुलिस वाला मानता है कि ये नहीं, ये लड़की सच बोल रही है और इस लड़की को इससे पूरी जान काट के जानता है कि क्या हुआ था उस रात। ये अपने आप देती है जो भी इसके साथ हुआ था, वो बताती है उस पुलिस वाले को। ये पूछता है पुलिस वाला, पर ये पूरा बताते हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से उसने उस लड़की को दबाया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे पे अटैक किया, मुझे मारा। ये तो गनीमत रही कि दूसरा टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे आ गया और मुझे बचा लिया, वरना वो मेरी भी जान ले सकता था। इसी बीच एक लड़का, अनजान लड़का, उस लड़की की तस्वीर देखता है। उसको लगता है ये तो मैंने देखी है, ये तो तक वही थी जिसको मैंने देखा था, मिसिंग है। पर ये लालच में आके पुलिस स्टेशन चला जाता है। सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं जाता, ये सोचता है कि जाऊँ, पर आखिर लालच इतनी बड़ा है कि ये चले जाता है। लेकिन पुलिस वाले को ये तो कुछ झूठ बोल के, लेकिन पुलिस वाले को इतना गुस्सा आता है कि जब ये झूठ बोलता है कि वो उसको बाहर निकलने का ऑफ़र देता है कि तू निकल जाए यहाँ से, तुझे सच झूठेगी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो लड़का कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। पर वो पुलिस वाला, उसको लगता है झूठ बोल रहा है तो निकल। जब तक वो यहाँ से जा रहा होता है, वही हैवान इस पुलिस स्टेशन में बैठ के निगरानी रख रहा होता है उन सब पे, उस लड़की पे, कि वो अंधी होके भी ऐसा कर रही है। लेकिन वो पुलिस वाला तहकीकात अपनी शुरू कर देता है। वो अलग अलग कार ड्राइवर्स, इंजन जो ठीक करते हैं गाड़ी, उनके पास जाता है, उनको बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी पता उस गाड़ी के बारे में जो साथ ठुकी थी, जो ठीक करवाने आई थी, कृपया करके मुझे बताना। मैं जानना चाहता हूँ वो हैवान, वो शैतान कौन था। अलग अलग पुलिस जगह, पुलिस हर जगह जाती है, हर एक
मैकेनिक के पास जाती है, पूछताछ करती है। कोई भी मैकेनिक नीचा बनता, वो लड़की साथ में होती है, पर नहीं। इसी बीच वो लड़का जो पुलिस स्टेशन था उसके पीछे वो हैवान लगता है और वो लड़का भागता है, ऐसी जगह भागता है। वो कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, और वो हैवान उसका पीछा पकड़ता है उसको मारने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए। वो लेकिन लड़का किस तरह के बच के निकलता है, पर वो हैवान उस पर अटैक कर देता है। पर जिस तरह उस हैवान के पास जो कटर था जिससे वो उसकी बोटी बोटी करने लगता है, लेकिन इसी बीच कुछ कपल वहाँ से निकलने लगते हैं। इस बीच वो लड़का बच जाता है और वो पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वो पुलिस वाला उस लड़के के पास पहुँचता है जिस लड़के ने अटैक किया था, और वो लड़की आधी लड़की उधर जा रही होती है। इसी बीच उसको महसूस होता है कि वो लड़का, वो शैतान, वो हैवान उसके करीब है, उसके बहुत करीब है। वो भागती है, वो गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, वो गाड़ी रुकवाती है, वो उतरती है, पर वो हैवान वो भी उसके पीछे उतरता है और उसका गला नाप ले और उसके पीछे करता है और बोलता है मेरे साथ चल वरना तुझे यही मार दूंगी। पर वो औरत के पास, अंधी लड़की के पास उसका जानवर होता है, उसका प्यारा कुत्ता, जिसके साथ वो चलती है। पर वो लड़का उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन वो लड़की किसी तरह चकमा दे के भागने की कोशिश करती है वहाँ से। वो भाग भी जाती है, बहुत तेज भागती है, पर अंधी लड़की कितना भागे और वो टकरा के नीचे गिर जाती है, पर गिरमत से वो रेलिंग पकड़ लेती है। पर उसका कुत्ता, वो अपने कुत्ते को बुलाती है कि मेरी मदद कर, और कुत्ता उस हैवान पे अटैक करता है, पूरे जोर शोर से अटैक करता है। उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो शैतान उस कुत्ते को मार देता है। इतनी देर तक वो पुलिस वाला आ जाता है उस लड़की को बचाने, और वो देखता है कि उस शैतान ने उस कुत्ते की बुरी हालत करके मार दी है। उस कुत्ते की हालत देख के उस इंसान की बुरी हालत है, लेकिन वो लड़का, वो पुलिस वाला, वो गाड़ी ढूंढता है जिससे वो शैतान आया था, और उसको एक हिंट मिलता है। वो शैतान के पास पहुंच ही जाता है, पर वो उसे कंफर्म करता है कि ये गाड़ी आपकी है, मुझे अपने गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। और वो शैतान अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाने के बजाय उसको नीचे गिराता है। वो जैसे उसको उठाने की कोशिश करता है, वो शैतान उस पर आक्रमण कर देता है, उसको मारता है, इतना मारता है दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। पर वो शैतान इतना तेज़ होता है कि वो चाकू से उस पुलिस वाले का गला काट देता है। वो कहता है कि जान में जादू, मैं जो कर वो मैं करता रहूँगा, लड़कियों का टॉर्चर मैं करता रहूँगा तेरी। इसी बीच वो अंधी लड़की के पास पहुँच जाता है। वो लड़की उसको महसूस कर देती है, ये तो वही है, शैतान है। इसी बीच वो लड़का जिसके ऊपर उसने अटैक किया था, वो अपनी बनाई हुई बहन को, उसको बचाने के लिए कोशिश करता है, उससे लड़ जाता है शैतान से। पर वो शैतान इतना हावी हो जाता है उस लड़के पे कि उसको मारता है और उसके भीतर चाकू उसेड़ देता है। पर वो लड़की, अंधी लड़की, पुलिस वाली तो रह चुकी है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और कुछ कंकर ज़मीन पे गिर देती है। जैसे वो शैतान उस कंकर पे आता है और वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसको बंद कर देती है एक कमरे में, बाथरूम में। और वो कहती है काम यहाँ नहीं ख़त्म, वो उसको मारने के लिए एक प्लान बनाती है। इसी बीच पुलिस वाले उन लड़कियों पे पहुंच जाते हैं जिसको उसने अटैक किया था और उनको रेस्क्यू करते हैं। वो देखते हैं कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, कोई डॉक्टर है जो हॉस्पिटल से एसिड मिलता है और एक लड़की जिसकी बॉडी मिलती है। बहुत दुखद पुलिस वाले, लेकिन वो शैतान उस बाथरूम से बाहर निकलता है, पर वो लड़की ट्रैप बिछाती है, वो पानी गिरा देती है। जैसे वो शैतान की आवाज़ सुनती है, वो उस पर आक्रमण करती है, पर शैतान तो शैतान रहा, वो भी अपना आक्रमण छोड़ता नहीं, उस लड़की पे दूसरा
अटैक करता है, लेकिन वो शैतान हावी होने शुरू हो जाता है उस लड़की पर। वो लड़की तेज़ होती है और उसके ऊपर आक्रमण करती है। वो शैतान बेहोश हो जाता है और वो उठती है किसी तरीके से दर्द में चिल्लाते हुए, पर वो उठती है। वो वहाँ पे ना पेट्रोल का एक कैन रखती है, वो पेट्रोल उस पर छिड़कती है और उस हैवान को, उस शैतान को माचिस की तीली से जलाती है और कहती है कि तड़प, जिस तरह तूने उस लड़कियों को तड़पाया है, आज तेरी बारी है। और उस पर आग फेंक के निकल जाती है। उसे लगता है कि वो शैतान यहीं ख़त्म हो गया। वो उसका तड़पता हुआ आवाज़ सुनती है, चले जाती है। वो अपने भाई को उठाती है और लेके जा रही होती है, पर वो शैतान उस पानी की मदद से, जो पानी गिरा हुआ है, अपनी आग बुझाता है और उस लड़की के ऊपर आक्रमण कर देता है फिर से। और वो कहते हैं कि आज तो मैं तेरी जान लेके रहूँगा। और वो शैतान उस लड़की के ऊपर आक्रमण करता है। उसको मारने ही वाला होता है कि वो लड़का, उसका भाई लड़की का, उस शैतान पर आक्रमण करता है, इतना गंभीर चोटिल होने के बाद भी। पर वो शैतान कहाँ रुकने वाला था। शैतान तो शैतान होता। वो इंसान उसके भाई को इतना मारता, पर वो लड़की उसका फिर जाल बुनती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे वो करती है, उसने पत्थर से ज़ोर से मारा, पत्थर से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की सब लड़कियों का बदला लेते हुए उस हैवान के ऊपर चढ़ के अपने हाथ से उसका मुंह इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है, जब तक उसकी आँख ना बाहर आ जाए, जब तक उसके शरीर से बर्रान ना चल जाए, जब तक उसकी सांसें रुक ना जाए, तब तक मारते रहती, मारते रहती, मारते रहती। और इस तरीके से वो लड़की सिर्फ बाकी अपनी नहीं, बाकी लड़कियों की भी जान और अपनी जान और अपने भाई की, सबकी जान बचाते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करती है और बताती है कि अंधी होने के बावजूद मैं एक पुलिस वाली थी और रही। जितने भी शैतान